कबीरदास भारतीय संस्कृति के सबसे प्रभावशाली संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनके दोहे जीवन और सच्चाई के मूलभूत सिद्धांतों को सरल भाषा में व्यक्त करते थे। दोस्तों, इस कहानी में कबीरदास और दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी के बारे में आपको हम बताएंगे कि सिकंदर लोदी का हृदय परिवर्तन कबीरदास से मिलने के बाद किस प्रकार होता है। आइए दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आ चुके हैं तो वीडियो खुल चुके हैं तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली राजा सिकंदर लोदी एक शक्तिशाली शासक था जो अपनी कट्टरता और धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता था। इस कहानी में कबीरदास के विचारों और उनकी अड़िगता को सिकंदर लोदी के सामने किस प्रकार पेश किया गया है वो बताया जाएगा। सिकंदर लोदी के हृदय परिवर्तन की घटना किस प्रकार होती है, इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम आगे कबीरदास जी के जन्म और उनके बचपन के बारे में जानेंगे। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। उनके जन्म के बारे में कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और उन्हें एक जुलाहे दंपति नीरू और नामा ने पाला था। ये बात बिल्कुल सत्य है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से उनको एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। बचपन से ही कबीर को सांसारिक मोह माया से दूर रखा गया। वे ईश्वर के भक्ति मार्ग पर चलने वाले संतों के प्रवचनों से प्रेरित होते रहे। जब कबीरदास जी बड़े हुए तो उन्होंने समाज में बहुत बड़ा भेदभाव देखा, जिससे उनकी आत्मा को परिवर्तित कर दिया गया। उस समय समाज में जाति, धर्म और पाखंड का बोलबाला था। हिंदू मुस्लिम संघर्ष, ब्राह्मणवाद का दबदबा और धार्मिक आडंबर समाज को विभाजित कर रहे थे। कबीर ने इसे नकारा और कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। उन्होंने बिना किसी जाति, धर्म या सामाजिक बंधन के लोगों को प्रेम और एकता का संदेश दिया। जब इस कबीरदास जी के इन सभी प्रवचनों के बारे में दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी को पता चला तो दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश पर भारत पर शासन कर रहा था। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। वो दिल्ली पर शासन कर रहा था। सिकंदर लोदी एक कुशल प्रशासक था, लेकिन वह अपने कट्टरपंथ के लिए भी जाना जाता था। उसने अपने शासनकाल में कई कठोर नियम लागू किए थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों उसके अत्याचारों से त्रस्त थे। सिकंदर लोदी को अपने राज्य में बढ़ रहे विद्रोहों और असंतोष की चिंता थी। इसी बीच कबीरदास का संदेश उसके दरबार तक पहुंचा। उनके दोहे समाज में बदलाव ला रहे थे। सिकंदर लोदी ने इसे अपनी सत्ता के लिए खतरा माना। जब सिकंदर लोदी को पता चला कि कबीरदास जी अपने दोहों और अपनी वाणी के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो उसके नियम के विरुद्ध, जो सिकंदर लोदी ने अपनी सल्तनत में जो नियम लागू किए थे उसके विरुद्ध थे, जो उसकी सल्तनत को खतरा के लिए साबित हो रहे थे। कबीरदास का जीवन सादगी और भक्ति का उदाहरण था। वे जुलाहे का काम करते हुए अपने दोहों के माध्यम से ईश्वर की भक्ति करते थे। उनके दोहे समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय हो गए। वे धर्म के नाम पर किए जा रहे पाखंडों पर कटाक्ष करते हुए कहते थे कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, और कर का मन का छोड़ के मन का फेर। इस दोहे ने लोगों में एक लोकप्रिय और शांतिपूर्ण भावना जागृत कर दी। सिकंदर लोदी का आदेश आया कि कबीर के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक तेजी से बढ़ने लगी। उनके विचार कट्टरपंथियों के लिए चुनौती बन गए। सिकंदर लोदी के दरबारियों ने उसे भड़काया कि कबीरदास का प्रचार उसके शासन और धर्म के लिए खतरनाक है। तब सिकंदर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, कबीरदास को गिरफ्तार कर दिल्ली लाने का आदेश दिया। कबीर के अनुयायियों ने उन्हें छुपने की सलाह दी, लेकिन कबीरदास जी ने कहा, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी शासक से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जब दिल्ली दरबार में कबीरदास और सिकंदर लोदी का सामना हुआ है, कबीर को सिकंदर लोदी के दरबार में पेश किया गया। सिकंदर ने क्रोध में कहा, कबीर तुम कौन होते हो हमारे कानून और धर्म को चुनौती देने वाले?
तुम्हारी बातें लोगों को भड़काती हैं। कबीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे किसी से विद्रोह नहीं करना, मैं केवल सत्य की बात करता हूँ। यदि सत्य किसी को चुभता है तो इसमें मेरा क्या दोष है। सिकंदर ने गुस्से में कहा कि तुमने अपने विचारों का त्याग करना होगा, अन्यथा तुम्हें दंड दिया जाएगा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को दंडित करना असंभव है, सत्य तो आत्मा की आवाज़ है। सिकंदर लोदी द्वारा कबीरदास जी को सबसे पहले सज़ा सुनाई गई। तो सिकंदर लोदी के द्वारा कबीरदास जी को पहली सज़ा क्या दी गई कि कबीर को हाथ पैर बांधकर नदी में डुबोने का आदेश दे दिया गया। लेकिन जब सैनिकों ने उन्हें नदी में फेंका तो कुछ देर बाद कबीर नदी के किनारे ध्यान मुद्रा में बैठे दिखे। दूसरी सज़ा क्या दी गई, कबीर को जिंदा जलाने का आदेश दिया गया। लकड़ियों को जलाया गया, लेकिन आग शांत हो गई और कबीर सुरक्षित बच गए। तीसरी सज़ा क्या थी कि कबीर को हाथी के पैर से कुचलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन हाथी ने कबीर को देखकर झुककर प्रणाम किया। इन चमत्कारों ने सिकंदर लोदी को स्तब्ध कर दिया। उसने ऐसे चमत्कार अपने जीवन में पहली बार ही देखे थे। तो उसने कबीर को प्रणाम किया। सिकंदर लोदी ने कबीर से पूछा, तुम्हारे पास ऐसी शक्ति कहाँ से आती है। कबीर ने बड़े विनम्र स्वभाव में उत्तर दिया, यह शक्ति सत्य, भक्ति और प्रेम से आती है। मैं किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं, बल्कि पाखंड के खिलाफ हूँ। धर्म का असली उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर के करीब लाना है, न कि उसे विभाजित करना है। ये सब बातें सुनकर सिकंदर लोदी का हृदय परिवर्तित हो गया। कबीर के चमत्कार और उनके सच्चे विचारों ने सिकंदर लोदी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि कबीर की बातों में गहराई और सच्चाई है। उसने कबीर को सम्मानपूर्वक वाराणसी लौटने की अनुमति दे दी। अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह कहानी भक्ति, सत्य, प्रेम की विजय गाथा है। कबीरदास ने अपनी वाणी और विचारों से समाज को नई दिशा दी। सिकंदर लोदी जैसे शासक का हृदय परिवर्तन यह सिखाता है कि सत्य और प्रेम की शक्ति के आगे कोई भी सत्ता टिक नहीं सकती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। कमेंट जरूर करना, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।